गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है रॉयल एबीपी ग्रुप के आज एक अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसको लेने वाले हैं हम सभी के ग्रेट मेंटोर अश्विनी भटनागर सर। और यस, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम है टॉपिक, जो टॉपिक है वो है जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि जॉब में बहुत दिक्कतें हैं। अभी रिसेंटली हमने पैंडेमिक टाइम में देखा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई है, बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी सैलरीज को डिडक्ट किया गया है, बहुत कम सैलरीज हुई हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है इन दिनों। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन रहा, काफी लंबा समय लॉकडाउन रहा है और शॉप्स बंद थी, राइट, इंडस्ट्रियां बंद थी, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिजनेसेस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन वहीं हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं तो इसके लिए हमें किसी दुकान की जरूरत नहीं है, किसी बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी ऐसी बड़े इन्वेस्टमेंट की नीड बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो आइए हम सभी जानते हैं कि आज क्यों इम्पोर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग करना, क्यों जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेसेस से मच 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 बेटर है नेटवर्क मार्केटिंग। एंड उसको बताने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अश्विनी भटनागर सर, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं, डीसीडी हैं। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप सभी उनका वेलकम करें। वेलकम अश्विनी सर, ओवर टू यू। सर आप अनम्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं एक्चुअली। ओके, यस, परफेक्ट। थैंक यू सोनम, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने होस्टिंग किया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आपको निराशा नहीं हो, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले पहली स्लाइड, जो कि मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगा, और मेरा प्रोफाइल, यानी कि जैसा कि आपने बताया कि मैं डीसीडी हूँ वेस्टीज में और सूरत से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स में मैंने किया है। इसके अलावा मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया था, यानी कि एमसीए, और साथ ही साथ एक और कोर्स किया था जो अभी मैं भूल चुका हूँ बिल्कुल, क्योंकि उसको काम ही नहीं लिया, डिग्री इन कैनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो ये एक समय था जब हर समय हर जगह से ट्राई चल रहा था, क्योंकि नॉर्मली जैसे ही हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है हमें एक जॉब चाहिए, तो इसलिए कितना हम पढ़ सकते हैं उस पे हमारा फोकस था। तो और उसके चलते हुए सबसे पहले मैंने जॉब भी किया। जॉब मैंने 1992 से 1998 तक किया, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में किया था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। और फिर चूंकि सूरत शहर बिजनेस के लिए फेमस है, और मेरी भी थिंकिंग इस तरीके की धीरे धीरे बना दी कि मुझे लगने लगा कि बिजनेस ही करूंगा। तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया 1998 से, एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जो कि अभी भी रनिंग है। और साथ ही साथ इस बीच में मेरे को ऐसा लगने लगा कि कुछ और भी करना बहुत जरूरी है। तो मेरे सामने नेटवर्क बिजनेस जब आया तो उसकी मैंने स्टडी की, और 2008 से मैं नेटवर्क बिजनेस में हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोफाइल है। आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे कि जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। फ्रेंड्स, कुछ लोग के लिए टॉपिक बहुत नया होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी नेटवर्क बिजनेस को नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर ऑफ देयर स्टडीज, जब भी आप इस तरीके का एक क्लासरूम देखते हैं तो कभी ना कभी हम इस तरीके के माहौल में रह चुके हैं, हमने कितनी भी पढ़ाई की हुई है। मैं उस क्लासरूम की पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे लोग अपने फाइनल ईयर की स्टडी कर रहे हैं और उनके मन में एक विचार चल रहा है, आफ्टर द स्टडी वो क्या करेंगे, वो अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, ये वो सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको उनकी सोच पहले से ही बता दूं कि 98% लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई करने के बाद मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए, मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, या फिर प्राइवेट जॉब में किसी अच्छी बड़ी
मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लग जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। यही सोच हम सबकी होती है और हमारी सोच उस चीज तरीके से बनती है जो हमने अपने परिवार में पहले देखा होता है। परिवार में ज्यादातर केस में लोग जॉब ही करते हैं आज भी इंडिया के अंदर, तो वो लोग की सोच यही होती है कि मैं भी पढ़ लिख करके और मैं उस तरीके का जॉब करूं जैसी मैंने पढ़ाई की है। लेकिन सिर्फ 2% में से 1.8 या 1.9% लोग जो है वो ये सोचते हैं कि उनके घर में बिजनेस है तो मुझे भी अपने फादर के बिजनेस में साथ बटाना है और मुझे बिजनेस करना है। मेरे हिसाब से 0.001% लोग भी ऐसे नहीं होते, या हो सकता है बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने कैरियर में ट्रेडिशनल बिजनेस को जगह दें, क्योंकि सबसे पहले उनके पास एक ही प्रश्न आता है, नहीं बिजनेस बहुत रिस्की है, नहीं करना, बहुत पैसा लगेगा। तो उनके पास सबसे आसान तरीका होता है कि सर्विस कर लें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, शायद इसका मेरे पास कोई भी फिगर नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा सोचता होगा कि उसे पढ़ लिख करके नेटवर्क मार्केटिंग करना है। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये जो हमारे पास नया मौका आया है, इसको आए हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है। हमें अगर हम कहें तो शायद 25 ईयर्स या 24 ईयर्स ही होंगे, 24 साल 25 साल हमारे देश में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आए हुए। तो इसको आगे हमें बढ़ाना है और हम देखते हैं कि जॉब अगर हम करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आप वो काम करना चाहते हो जो काम आपके पीछे आपकी पीढ़ी, आपके पेरेंट्स करते रहे या आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स करते रहे, लेकिन कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपको लगता है वही सही है। जैसे अगर मैं जॉब के कुछ पॉइंट्स बताऊं तो सबसे पहले स्टडी, जो आप पढ़ाई करते हैं, कम से कम 20 साल 22 साल पढ़ाई में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको आप करते रहते हैं, तब तक आप 1 रुपया भी नहीं कमाते। उसके बाद अगर आपकी जॉब लगती हुई है तो 10 से 11 घंटे, आप 8 घंटे की बात तो अब कहने को रह गई है। ज्यादातर बड़े शहरों में 10 से 11 घंटे फिक्स्ड आपके वर्किंग आवर्स होते हैं। आपको डिग्री चाहिए होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, और जॉब की सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कभी भी आपकी जॉब जा सकती है फ्रेंड्स। और वर्क एज पर योर बॉस इंस्ट्रक्शंस, आपको काम भी करना पड़ता है तो आपके बॉस के इंस्ट्रक्शंस पे करना पड़ता है। लिमिटेड इनकम मिलती है, यानी कि जो सैलरी है वो एक बार फिक्स हो गई तो वही सैलरी आपको एवरी मंथ मिलती है। अगर कंपनी बहुत राइज करती है तो 1 साल के बाद थोड़ा बहुत कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है। और फ्रेंड्स मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिसको वो इंक्रीमेंट कहते हैं, वो इंक्रीमेंट नहीं, वो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि 1 साल के बाद अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और 1 साल के बाद 22,000 हो गई या 23,000 हो गई, तो आप मान के चलिए जितना काम आप 20,000 में करते थे उतना ही काम आप अगले साल 23,000 में कर पाते हो, क्योंकि महंगाई कभी भी रुकती नहीं है। हमें लगता है हमारा इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन वो इंक्रीमेंट ना के बराबर होता है। अगर मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को स्टडी करके मैंने एक ये पेज बनाया है कि 82% ऑफ मैन, यानी कि 82% आदमी और 92% वुमेन लेस देन 20,000 पर मंथ कमाते हैं हमारे इंडिया में। आप जानते हैं कि 20,000 रुपए महीना में एक फैमिली चलाना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे 82% आदमी और 92% लेडीज, औरतें 20,000 से कम कमाती हैं। ये एक फैक्ट शीट है जो हमारे लिए बहुत जो है सोचने का विषय है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, जो कि मैंने कहा बहुत कम लोग सोचते हैं, सिर्फ वही लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं जिनके घर में उनके पेरेंट्स, उनके फादर ने अगर कोई बिजनेस सेट कर रखा है, तो वो सोचते हैं पढ़ाई के बाद मुझे जॉब नहीं करना, मुझे फादर के साथ बिजनेस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट। आप अगर कोई भी बिजनेस के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है,
वर्क स्पेस आपको चाहिए, जगह चाहिए जहां पे आप अपना बिजनेस करोगे, एम्प्लॉइज चाहिए आपको जो आपके साथ में काम करेंगे, और साथ ही साथ आपको 12 घंटे डेली लगभग काम करना पड़ता है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा डीमेरिट, नो वर्क नो इनकम, यानी कि हमने काम नहीं किया तो हमें इनकम बंद हो जाती है। इसका मतलब रिस्क 100%। फ्रेंड्स, रिस्क इसलिए भी होता है कि मान लीजिए आपने मेहनत करके बिजनेस सेट भी कर दिया, तो आपके कंपटीटर कब कितने और बढ़ जाएंगे ये आपको पता नहीं होता। तो इसका मतलब आपके बिजनेस को आधा करने वाले, चौथाई करने वाले लोग हमेशा से बैठे रहते हैं। आपको ट्रेंड चेंज करना पड़ता है हर 5 साल बाद, नहीं तो आपका बिजनेस पीछे रह जाता है। आज की तारीख में नोकिया को कोई नहीं जानता। और इनकम, अगर बिजनेस की बात करूं तो 10 से 20% तक ही हमारा मार्जिन रहता है इनकम का। तो ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। तो फिर हम को क्या करना है? पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या मैं अब्रॉड चला जाऊं जॉब के लिए? कुछ लोग की सोच ये भी होती है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि जॉब करने के लिए मैं यूएस चला जाऊं, यूके चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया या और दूसरे किसी भी कंट्री में चला जाऊं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग अब्रॉड, बाहर जाने के कुछ नुकसान बताता हूं कि क्या होते हैं। ज्यादातर लोग हमारे सूरत में या और गुजरात में, वो कभी भी जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, यानी कि बाहर जाकर के उनको बातचीत करने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लगता है। मे फील लोनली, शुरू में तो उनका मन ही नहीं लगता कि अभी हम क्या करें, क्योंकि अपने देश, अपने शहर वापस जाने के लिए जल्दी जल्दी रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि बहुत खर्चा होता है आने जाने में, और छुट्टी नहीं मिलती अगर वहां पे जॉब लग भी गया तो। नॉट इजी टू टेक गुड जॉब, अच्छा जॉब मिलना आसान नहीं है अब्रॉड में भी, वहां पे भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि हमने वो सब काम किए वहां जाकर के जो काम हम यहाँ आके बता भी नहीं सकते, कि हमें वहां पे सर्वाइवल के लिए घर में झाड़ू लगाना या बर्तन साफ करने तक के भी हमने काम किए, या किसी रेस्टोरेंट में काम किया। तो हाँ, और सबसे बड़ा पॉइंट, हमारे देश के हिसाब से सोचे तो अगर मान लीजिए बाहर गए और मेहनत करके मान लीजिए जॉब सेटिंग कर भी लिया और सेट भी हो गए, तो हमारे देश की इकोनॉमी का कैसे होगा? इकोनॉमी को हम कैसे बढ़ाएंगे? हमारे देश से टैलेंट हमारे यहाँ पे सीख सीख करके बाहर जाता रहेगा तो हमारा देश तो पीछे रह जाएगा। फिर हम कैसे इंडिया को सुपर पावर बनाने के बारे में सोचेंगे? तो फ्रेंड्स, जैसे कि कहा जाता है कि एक इंसान वही सबसे सुखी है जिसके पास वो 7 सुख हो, और उन 7 सुखों में एक सुख ये भी होता है कि अपने देश में रह करके ही काम करना। तो यानी क्या हम यूएस में जो लोग अच्छे सेट हो गए वैसी सैलरी या वैसे उतनी इनकम वाला काम हम अपने देश में नहीं कर सकते? तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। तो हम अगर अब्रॉड के ऑप्शन को भी छोड़ दें, हमने ट्रेडिशनल बिजनेस के भी माइनस पॉइंट बता दिए, हमने जॉब के भी माइनस पॉइंट बता दिए, तो अभी हमें करना क्या है, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में? तो ये सोचने का विषय है। आगे चलते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है मुझे? तो ये हमें सोचना है। तो देखिए, ऐसे ही नहीं करना है। तो अभी हम आगे चलते हैं। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें? फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक संपूर्ण बिजनेस है। लेकिन वो कैसा बिजनेस है यहाँ बताता हूं मैं। नो एम्प्लॉइज, कोई आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। लो ओवरहेड एंड लो स्टार्टअप, आपका ओवरहेड नहीं होता, यानी कि आपको जैसे बताते हैं कि आपको जगह लेना है, वो सब कुछ नहीं। स्टार्टअप बहुत ही छोटा सा है। नो स्पेशल डिग्रीज, आपको कोई स्पेशल डिग्री की भी जरूरत नहीं। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिग्री भी करना, कोर्स कराना शुरू कर दिया है, लेकिन आपने नहीं भी किया है, यानी कि अभी तक बहुत सारे लोग जो सफल हैं उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोर्स किया, तब तक शुरू ही नहीं हुआ था। तो यानी कि बगैर कोर्स किए भी हम कर सकते हैं अनलिमिटेड इनकम। फ्रेंड्स, मुझे आप बताइए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें अनलिमिटेड इनकम होती है? मुझे तो ध्यान नहीं आता। और टैक्स एडवांटेजेस, आपको बहुत सारे टैक्सों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जब आप
ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो दुनिया भर के टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। टाइम फ्रीडम यानी कि आपको समय की भी आजादी, समय की आजादी, रोज का शेड्यूल 10-12 घंटे 14 घंटे का नहीं रहता। सबसे पहली बात तो मैं खुद मालिक हूँ, मुझे आज सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का काम है तो मैं 3 बजे के बाद करूंगा। मुझे दोपहर बाद अगर काम है अपने घर का तो मैं सुबह के 2-3 घंटे काम करके भी छोड़ सकता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एबिलिटी टू लेवरेज। एबिलिटी टू लेवरेज सिर्फ इसमें क्या है कि आपके कम से कम एफर्ट्स में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आपको बताते हैं वो फायदा कैसे मिलेगा हमें। तो देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से शुरू होता है। मैन्युफैक्चरर यानी कि जो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से अगर कोई प्रोडक्ट निकला तो सबसे पहले होलसेलर के पास गया, उसके बाद वेयर हाउसर के पास गया, फिर एडवर्टाइजर यानी कि बिना एडवर्टाइजमेंट के तो हमें लगता है कंपनी ही बंद हो गई। जब हम टीवी में एफएम पे ही सारे एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं तो हमें पता लगता है यस कंपनी जिंदा है और कंपनी में ये प्रोडक्ट भी चल रहा है, नहीं तो हम सोचते बंद हो गया। तो ये एडवर्टाइजर बहुत बड़ा रोल करता है। रिटेलर्स के पास जाता है और रिटेलर्स से हम लेते हैं और हम हैं कंज्यूमर्स, यानी कि आपके इतने बीच में रास्ते हैं। कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया हुआ है 40 रुपए में तो बीच में इतने हैंड्स पड़ते हैं, इन सब में से पैसे को जो है इनको पैसा मिलता है, इनको कमीशंस वगैरह मिलते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते चीज हो जाती है 100 रुपए की। तो फ्रेंड्स जो 40 रुपए की चीज है वो 100 रुपए की होती है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई आपको इतना मिलता है तो कंपनी लगता है बहुत महंगे प्रोडक्ट रखती होगी, कंपनी जो है के पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, उनको महंगे में बेचती होगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर यानी कि फैक्ट्री से निकला और डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंचा। और हम क्या बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि बीच के सारे हैंड्स कट, कुछ नहीं, सीधा का सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को मिला तो जो बीच के जो ये हैंड्स कट किए हुए हैं उन सब का बेनिफिट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को। और डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो अपने नीचे कंज्यूमर्स भी बना सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हर प्रोडक्ट पे एक एमआरपी होता है, वो कंज्यूमर्स के लिए होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल मैन जितने भी हैं उनको हम निकाल देते हैं। तो ये है नेटवर्क बिजनेस। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स पहली पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर है एक बस स्टैंड का। तो बस स्टैंड पे खड़े हुए लोग, अगर आप उनसे बात करो तो कोई बताता है मुझे 50 किलोमीटर जाना है, कोई कहता है मुझे 100 किलोमीटर तक की जर्नी करनी है, कोई कहता है 200, कोई 300, या ज्यादा से ज्यादा कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं 400 किलोमीटर तक जाना है। तो फ्रेंड्स बस के सफर में 400 किलोमीटर तक की सफर करने वाले ही लोग हमें मिलते हैं बस स्टैंड पे। यानी कि अगर मुझे थोड़ी दूर ही जाना है तो मुझे बस चलेगी, यानी कि मेरे पास ज्यादा ड्रीम्स वगैरह तो है ही नहीं। मेरे को सीमित मेरी इच्छाएं हैं कि 1 महीना मिलेगा, 1 तारीख को सैलरी और फिर अगले महीने तक उसे चलानी है और 20 तारीख के बाद से टाइट में रहना है कि अब कब 1 तारीख आए। तो ऐसे लोग करते हैं जॉब। फ्रेंड्स सच्चाई आज मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि मैंने भी जॉब कभी किया था। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो फ्रेंड्स दूसरी पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपको एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है जिस पे एक प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो यानी कि अगर मेरी जर्नी 1000 किलोमीटर, 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर तक की है तो मैं चूज कर सकता हूँ ट्रेन, यानी कि मुझे थोड़ा दूर जाना है, यानी कि मेरी जो मंजिल है वो करीब पूरी करेगा ट्रेडिशनल बिजनेस। फ्रेंड्स तीसरी पिक्चर जिसमें कि आपको एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिख रहा है, और एरोप्लेन की तरफ आप कब जाते हैं, जब आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना हो, यानी कि आपकी जर्नी 2000 किलोमीटर या उससे ऊपर की है, आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपको बहुत दूर तक जाना है, तो आप करते हो नेटवर्क मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स आगे की स्लाइड में और जरा नेटवर्क मार्केटिंग को मैं क्लियर करूंगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरे सामने आई है, 6 की पॉइंट्स। हम 6 की पॉइंट्स पर बात करेंगे
जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कैन यू बिकम ए बिलियनियर। अभी मैं सिर्फ इनके हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ। टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, मिस्टेक, बॉस, यू वर्क फॉर समवन एल्स पर्पस, 6 इज लर्निंग। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। कैन यू बिकम ए बिलियनियर, क्या आप बिलियनियर बन सकते हैं? फ्रेंड्स, हम जॉब की बात करते हैं, क्या हम जॉब करते हुए बिलियनियर बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आप जॉब करते हुए सिर्फ अपने परिवार चला सकते हो, आप सपने भी नहीं देख सकते, और बिलियनियर तो बनना बहुत दूर की बात है। यहाँ पे अभी बैठे हुए 242 लोग में से 1-2 लोग जरूर सोचेंगे कि सुंदर पिचाई तो जॉब करते हुए भी बिलियनियर बन गया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जॉब करते हुए कभी भी नहीं बिलियनियर बनते। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कह सकते हो कि धीरू भाई अंबानी तो बिजनेस करते हुए बिलियनियर बन गए, या मार्क जुकरबर्ग बिजनेस करते हुए भी बिलियनियर बन गए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। आप देखते हैं, आप घर से जैसे ही बाहर निकलते आपको शॉप्स दिखाई देती है, वो सब क्या कर रहे हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस। तो हमारे यहाँ पे भी ट्रेडिशनल बिजनेस में छोटा बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बल्कि कुछ ही गिनती के ऐसे लोग हैं, कुछ जिनको आप बता सकते हो नंबर्स में कि वो लोग बहुत बड़ी कंपनी या एमएनसीज वगैरह चला रहे हैं, उनको हम साइड में कर दें, लेकिन आपको ज्यादातर छोटे बिजनेस वाले ज्यादा मिलते हैं। तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप बिलियनियर बन सकते हो, पर इसमें बहुत जबरदस्त तामझाम होता है। पहली चीज तो टाइम बहुत लगता है। एक इंसान अगर बिजनेस करता है और सक्सेस करता ही जाता है, बिजनेस को बढ़ाता जाता है, तो उसकी एक जिंदगी पूरी लग जाती है, और तब जा करके वो बिलियनियर बनता है। यानी कि वो अपने उस बिजनेस का फायदा, बिल्कुल उस बिलियनियर होने का फायदा नहीं उठा पाता, पूरी जिंदगी निकाल देता है, और ज्यादातर केस में तो बन ही नहीं पाते। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो हम आसानी से बिलियनियर इसमें बन सकते हैं, और वो भी विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर हम बिलियनियर की लिस्ट में शामिल हो सकते, इतनी पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टाइम कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, कुछ लोग को शायद नहीं समझ में आए। टाइम कंपाउंडिंग बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि टाइम का मल्टीप्लीकेशन। फ्रेंड्स, हम सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, जिसमें से कम हम 8 घंटे तो सो ही जाते हैं, तो हम पे 16 घंटे बचे। इसमें हम कैसे करें काम, कैसे हम तेजी से आगे बढ़े? तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम कंपाउंडिंग, टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो क्या ये जॉब में पॉसिबल है? तो हम जॉब में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वहां खुद एक टाइम कंपाउंडिंग का हिस्सा हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टाफ रखता है, तो वो करता है टाइम कंपाउंडिंग। लेकिन हमको तो अगर 8 घंटे की सैलरी के पैसे मिलते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं वो काम 4 घंटे में करके फ्री हो गया, 4 घंटे में दूसरे काम में चला जाऊंगा। ऐसा कोई भी अलाउ नहीं करता अपने ऑफिस में। तो आपको 8 घंटे की सैलरी मिलती है, तो 8 घंटे आपको बैठना ही पड़ता है। चाहे आप काम करो, काम हो तो काम करो, नहीं तो खाली बैठो, नहीं तो दूसरे काम और बता दिए जाते अब ये करो। तो फ्रेंड्स, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ टाइम कंपाउंडिंग होता है, लेकिन इसमें भी एक लिमिट आती है। एक कंपनी है, मान लीजिए उसके अंदर 10 स्टाफ हैं, तो 10 गुना तो वो कर सकता है टाइम को कंपाउंड, लेकिन क्या वो और बढ़ाने के लिए 100 एम्प्लॉय रख लेगा तो उससे उसका बिजनेस 100 गुना हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास काम ही 10 लोग का है। इसलिए वो 11, 12, 13 रखेगा तो वो वैसे ही बैठे रह जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग फ्री नहीं है। पैसे का एक एक एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी देनी पड़ती है। अगर 10 की जगह अगर हम 100 रखेंगे तो 90 लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा जो बढ़ेगा, तो उससे उसके बिजनेस में एकदम से गिरावट आ जाएगी, वो लॉस की तरफ भागने लगेगा। फ्रेंड्स, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है, या हमने बिजनेस स्टार्ट किया और अपने नीचे एक पर्सन भी साइन अप कराया, टाइम कंपाउंडिंग शुरू हो गया। यानी कि मेरा काम दोगुना,
ऐसे ही मैं दूसरा, तीसरा, चौथा करता हूँ तो ऐसे ही मेरा 2, 4, 5 गुना होता है। अगर मैंने अपनी टीम में 100 लोग कर दिए तो 100 गुना मेरा काम होना शुरू होता है। और इसका कोई लिमिट नहीं है, आप 100 की जगह 1000 करिए, 10,000 करिए, 1 लाख करिए, 10 लाख करिए, और आप इस तरीके से बिलियनियर्स में शामिल होते चले जाइए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ टाइम कंपाउंडिंग फ्री है। आप जब किसी को नीचे साइन अप कराते हो तो आपको उसमें कॉस्ट नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझ लेना चाहिए कि हमें नेटवर्क बिजनेस में किस तरीके से फायदा होता है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, मिस्टेक्स या मिस्टेक। अगर मैं जॉब में बात करूं तो जॉब में अगर आप मिस्टेक्स यानी कि गलतियां बार बार करोगे तो आपको 1-2 बार तो डांट पड़ेगी। अगर वही गलती बार बार करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग खड़े लाइन लगा के कि यस वो जाता है तो मुझे ज्वाइन कर लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक्स बिल्कुल भी जो है कोई भी नहीं चाहता जॉब के अंदर। ट्रेडिशनल बिजनेस में मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो आपको कोई निकालेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि आप जो है धीरे धीरे लॉस करना शुरू करोगे। मिस्टेक्स में कभी कभी तो कुछ लोग इतनी मिस्टेक्स करते हैं कि उनको लाखों रुपए का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मिस्टेक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। कोई भी नया कदम उठाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, फिर आप कोई स्टेप उठा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप मिस्टेक्स करते हो तो आप सीखते हो। यहाँ कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं आता होता, और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहते हो, क्योंकि जो है आप मिस्टेक से सीखते हो और उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज नहीं सही है, मुझे दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आपको फाइनेंशियल लॉस कुछ भी नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फोर्थ वन इज बॉस। बॉस यानी कि मालिक। क्या जॉब में करने वाले लोग मालिक होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका मालिक उनका बॉस होता है। आपको बॉस की हर चीज माननी होती है। बॉस कहता है सुबह 10 बजे आना है, शाम को 8 बजे जाना है, तो आप कहते हो यस सर। बॉस कहता है दोपहर में इतने बजे लंच करना है, आप कहते हो यस सर। बॉस आपकी सारी चीज डिसाइड करता है, आज आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि आप जॉब में रहते हुए तो बॉस की बात तो सोचना ही छोड़ दीजिए। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में बॉस जो होता है वो एक्चुअली बॉस होता नहीं है। उसका बॉस उसका बिजनेस होता है, यानी कि बिजनेस उसका बॉस है। आज अगर बॉस सुबह 10 बजे नहीं आके रोज ऐसा नियम बना ले कि शाम को 4 बजे जाऊंगा और 2 घंटे रुक के वापस आ जाऊंगा, तो कोई उसे नहीं बोलेगा। लेकिन क्या होगा, जब वो अपनी ऐसी मन मर्जियां करेगा तो बिजनेस एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा और वो लॉस बिजनेस में लॉस करना शुरू कर देगा। तो यानी कि आप जो ये सोचते हैं कि बिजनेस में बॉस जो है वो बॉस होता है, तो एक्चुअली जॉब में उसकी सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि उसको बॉस को फॉलो करना है, लेकिन बॉस को उसकी कम से कम 20 गुना ज्यादा टेंशन्स रहती हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने ज्वाइन किया और हमने यूजर की तरह शुरू किया, और धीरे धीरे हम लीडर बन गए, हम अपने बॉस बन गए। हम अपनी टीम में जिन लोग को भी ज्वाइन कराते हैं वो लोग भी उनके एम्प्लॉय नहीं है, वो लोग भी बॉस है। यानी कि ये बॉस वाला सिस्टम ही चलता रहता है। यहाँ हम हमेशा से ये कहते हैं मेरा बिजनेस है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और मुझे अपनी कंपनी से प्यार है, मुझे प्रोडक्ट से प्यार है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, जो कि फोर्थ वन है। फिफ्थ वन, योर वर्क फॉर समवन एल्स पर्पस, यानी कि आप किसी और दूसरे के उद्देश्य के लिए काम करते हो, किसी और दूसरे के मकसद के लिए काम करते हो। तो फ्रेंड्स, ये बात जॉब पे तो बिल्कुल लागू होती ही है कि जॉब के अंदर हम किसके पर्पस के लिए काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हम उसे अपने हिसाब से इतना अपना मान लेते हैं कि यस यही मेरा है। लेकिन अगर मान लीजिए जिस दिन आपकी जॉब से छुट्टी हो गई, वो सारे प्रोडक्ट बॉस के पास ही रह गए, उस कंपनी के पास रह गए, फिर आपका कुछ भी नहीं बचा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हमेशा से दूसरे के पर्पस के लिए काम करते हैं जॉब के अंदर। ट्रेडिशनल बिजनेस, इन बिजनेस हम
कहने को तो हम ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने बारे में ही सोचते हैं सिर्फ। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम हमेशा से अपने बारे में सोचते हैं। अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे जैसा सिमिलर बिजनेस करता है और उसको मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूं, तो क्या होगा? मेरा नुकसान। यानी कि मैं सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं उसे सही सलाह भी नहीं देता। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो जो है किसी सेरामिक कंपनी में काम करता हूँ, वो मेरी कंपनी है और ये सब चीज मेरी चलती है, और मैं अपने फ्रेंड को भी उसका कुछ भी डिटेल नहीं बताना चाहता, अगर वो मेरे एरिया में ही काम करता है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपने डिफरेंस देख लिया कि किस तरीके से बॉस सिर्फ अपने पर्पस के लिए काम करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने पर्पस के लिए तो काम करते ही हो, साथ में अपनी टीम के लिए भी काम करते हो। टीम के पर्पस के लिए, टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। कहते हैं कर भला तो हो भला, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। यानी कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। आप अपने जो टीम के लोग हैं उनसे आप जब अगर वो 10,000 का चेक लेके आते हैं महीने का, तो आप उनसे कहते हैं शाबाश मेरे शेर, इस बार आपने 10,000 का चेक लेके आए, इसमें मुझे 1 जीरो बढ़वाना है, यानी तुम्हारा 1 लाख मुझे करवाना है। आपको टीम के पे आउट बढ़ाने से आपका बिजनेस भी उससे 10-20 गुना 50 गुना बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने पर्पस के लिए काम करते हैं, साथ साथ अपनी टीम के लोगों के पर्पस के लिए भी काम करते हैं। 6th वन लर्निंग। फ्रेंड्स, लर्निंग एक ऐसी चीज है, अक्सर ही कहा जाता है जब तक चाहो तब तक आप सीखते रहो, और आप नई नई चीजें सीखोगे। तो यह जॉब में क्या हमें लर्निंग मिलती है? अगर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है कंपनी में, तो कुछ समय तक तो मुझे कुछ सीखना होता है वहां का काम धाम, और वो सब समझ में आ जाता है थोड़े ही समय में। फिर क्या मुझे लर्निंग की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लर्निंग भी करूंगा तो बॉस मेरा कुछ आगे करने वाला नहीं। बॉस हमेशा से यही कहेगा, तुम ये गलत करते हो, तुमने ये नहीं किया। बॉस आपकी तारीफ नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि बॉस ने अगर अपने एम्प्लॉय की तारीफ करना शुरू कर दिया तो एम्प्लॉय प्रमोशंस मांगना शुरू करेगा, उससे कहेगा इंक्रीमेंट दो। इसलिए वो कितना भी काम कर ले, उससे उसको कभी भी ये नहीं कहेगा तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो एम्प्लॉय क्या सोचता है कि भाई मेरे को और ज्यादा सीख के करना भी क्या है। मैंने अक्सर देखा है, खास तौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो जिस काम को जानते हैं, जिस तरीके की सर्विस में होते हैं, उसके अलावा वो कुछ ना तो सीखना चाहते हैं, ना उन्हें कुछ आता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आगे अगर चलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो हमें यहाँ पे सीखने के लिए बहुत जबरदस्त पैसा लगाना होता है। मान लीजिए मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूँ और मुझे कुछ सीखना है, तो वो एजुकेशन मेरे लिए कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। फिर उस सेटअप को बैठाने के लिए और पैसा लगता है। साथ ही साथ अगर मैं अपने स्टाफ को भी उस तरीके की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो उनकी लर्निंग पे भी मेरा पैसा लगता है, क्योंकि स्टाफ ये तो नहीं कहता कि चलिए आप सेटअप करिए, लर्निंग करने का पैसा मैं खुद ले लूंगा, वो नहीं कहता। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ नेटवर्क बिजनेस में फ्रेंड्स, आपको रोज सिखाया जाता है, सुबह सिखाया जाता है, शाम को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग हॉल में सिखाया जाता है, मीटिंग्स में सिखाया जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। आपके अपलाइन कहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, कभी भी मुझे फोन करो। और फ्रेंड्स, ज्यादातर जो अच्छे अपलाइन होते हैं वो एक कॉल पे फोन भी उठा लेते हैं और उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इतने की पॉइंट्स मैंने आपको बताए 6, आपने इन सब का एनालिसिस कर ही लिया होगा मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें ये समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सच में हमारे लिए फ्यूचर का बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, तो अब हम करें कौन सी कंपनी, विच नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी? तो ये हमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, 5 पॉइंट्स। ये हमें चेक कर लेने चाहिए कि ये सब चीजें हैं उस कंपनी में। अगर हैं तो हम उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल आपको देखना है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनके पास
नेटवर्क बिजनेस का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये चीज देखना है। कंपनी का कंपनसेशन प्लान किस तरीके का है, क्या आपको प्रोडक्ट उनकी टीम और उनके प्रोडक्ट की सेल पर आपको पैसा आता है, या कोई और तरीके से एक फिक्स पैसा दे दिया जाता है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि अगर प्रोडक्ट की सेल पे आपकी और आपकी टीम की प्रोडक्ट की सेल पे अगर पैसा आता है तो वो कंपनी आपको सही है, यानी कि आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। आजकल बहुत सारी नेटवर्क कंपनी ऐसी भी चलती है जो कहते हैं इतने रुपए दो और बाजू में एक और लेके आओ और आपको आधे वापस। तो फ्रेंड्स, ये सब तरीके की कंपनियां एक ना एक दिन बंद हो जाती हैं, जो कि ये लीगल नहीं है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कि नहीं है, और खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है प्लांट कि नहीं है। बिजनेस एजुकेशन, क्या आपको कंपनी के द्वारा बिजनेस एजुकेशन देने का प्लान रहता है, यानी कि कंपनी के कुछ ऐसे ट्रेनर्स कंपनी ने अपॉइंट कर रखे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में अपने सारे एरिया में जा जा करके एजुकेशन देते हैं कि नहीं देते, ये देख लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान किस तरीके का है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में बनाया हुआ है या कंपनी के फेवर में ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये देखना बहुत जरूरी है। इन सब पॉइंट्स को जब आप चेक करेंगे तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि क्या होता है। इनको सब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इन सभी पॉइंट्स पे खरी उतरती है। तो जरा कंपनी को चेक कर लें। कंपनी का मैनेजमेंट 25 साल से ज्यादा जो है एक्सपीरियंस्ड है, उनको इस तरीके की कंपनी चलाने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। द कंपनी इज ओल्ड मोर देन 17 ईयर्स, 17 साल से तो वो अपनी ही कंपनी लगातार चला रहे हैं, उससे पहले भी वो नेटवर्क बिजनेस से या नेटवर्क कंपनियों से जुड़े रहे हुए हैं। कंपनी का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 79% है, यानी कि कंपनी 79% की ग्रोथ से बढ़ती चली जा रही है। कंपनी हैज मोर देन 350 प्रोडक्ट्स, कंपनी के पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उनका आप उन पे काम कर सकते हो और सभी पे कर सकते हो। द कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के अलावा 6 और कंट्री में है, और वो 6 कंट्री हैं बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरबिया एंड UAE। तो फ्रेंड्स, इंडिया से निकलने वाली सबसे बड़ी बात इंडियन कंपनी जो कि विदेशों में चली गई। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बिजनेस इज गोइंग टू लॉन्च वेरी सून इन फिलीपींस, थाईलैंड एंड घाना। ये 3 कंट्री में विद इन 1 और 2 मंथ ये बिजनेस यहाँ पे भी शुरू करने जा रही है। और साथ ही साथ पॉइंट है इंडिया, द कंपनी इज रैंक्ड नंबर 1 इन इंडिया, भारत में पहली सबसे बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की, और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 30वें नंबर की ये कंपनी बन चुकी है, जो कि DSN की ग्लोबल लिस्ट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। और DSN है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड ये कवर करती है। तो फ्रेंड्स, मुझको समझ में आ गया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो वो है वेस्टीज, और वेस्टीज ही मेरी सारे ड्रीम्स पूरे करेगी। आगे चलते हैं, हमारे ड्रीम्स वेस्टीज के साथ क्या क्या हो सकते हैं। ड्रीम्स हैं और सक्सेस है, हैप्पीनेस है। फ्रेंड्स, हैप्पीनेस सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोग शायद समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं एक मॉल में गया और मुझे कोई चीज पसंद आई जो कि शायद 3-3.5 हजार रुपए की है, कोई ड्रेस, तो क्या मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं 3,500 खर्च करूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं जुड़ चुका हूं एक बढ़िया कंपनी से जहां पे मैंने को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, पैसा खर्च करने में मुझे सोचना नहीं पड़ता। सेकंड नंबर, ओइंग ए बिग हाउस, अपना घर का खुद का बड़ा मकान, खुद के मालिक। ओइंग लग्जरी कार, फ्रेंड्स, लग्जरी कार की रेंज में अगर जाऊं तो बताऊं आपको, जैगुआर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वॉल्वो, ये सब गाड़ियां आती हैं। तो क्या मैं ये सब खरीदने के लिए तैयार हूं? बिल्कुल यस।
वर्ल्ड टूर, आपको समय समय पे अलग अलग कंट्री पे कंपनी लेकर के जाती है वर्ल्ड टूर पे। इसके अलावा आप अपने प्राइवेट भी टूर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जा सकते हो। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली बहुत ही बड़ा पॉइंट। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कुछ हजारों लाखों लोगों में एक पर्सन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत आगे निकल भी गया तो उसके पास टाइम नहीं होता। उनके पास टाइम नहीं है, पूरी जिंदगी उन्होंने बिजनेस को सेट करने में निकाल दी। सुबह 8 बजे निकल गए, रात को आने का टाइम ही नहीं होता। यहाँ पे आप बिलियनियर तो बन ही जाओगे, साथ ही साथ आपके पास टाइम भी रहेगा जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग बिता रहे हैं। साथ ही साथ क्या होगा, नेम एंड फेम मिलेगा। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपका रिकॉग्निशन होता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा सिक्योर्ड फ्यूचर, फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड होता है। यहाँ हम लोगों ने देख लिया अभी लॉकडाउन के समय में, यहाँ लॉकडाउन भी हो गया, सब चीज फेल हो गई, लेकिन नेटवर्क बिजनेस हमारा चलता रहा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट, हेल्पिंग अदर्स, यानी कि हम खुद को तो अपने आप सफल करते हैं, साथ ही साथ हम अपने साथियों की भी हेल्प करते रहते हैं। आगे चलते हैं, वेस्टीज के एडवांटेजेस मुझे क्या मिलने वाले हैं। नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, नो वर्क स्पेस, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, ना मुझे कोई जगह चाहिए। और रिस्क 0%, कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि कुछ पैसा ही नहीं लगाया। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, मेरी अपनी पसंद के 3 से 4 घंटे अगर मैंने रोज दे दिए तो बस ये काम हो गया। एजुकेशन इज गुड बट इट इज नॉट नेसेसरी। हमारे इस बिजनेस में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी समझदारी जो है, आपका टैलेंट जो है काम देगा, आपकी सोच अच्छी होगी जरूर से। लेकिन अगर आप ये नहीं भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे इस कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी लेकिन आज लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, यहाँ आइए और सीखते जाइए, कमाते जाइए। सिक्योर्ड इनकम, आपको इनकम सिक्योर्ड मिलेगी। नो बॉस नो एम्प्लॉय, कोई बॉस नहीं होता, कोई एम्प्लॉय नहीं होता। आपकी टीम में अगर एक पर्सन भी आता है तो वो भी खुद मालिक की तरह ही काम करता है। और पैसिव इनकम आती है। फ्रेंड्स, मैं आपको पैसिव इनकम जरूर बताऊंगा क्योंकि जो नौकरियां होती हैं, नौकरियां या कोई एजेंसी होती है, वो लोग एक्टिव इनकम करते हैं। ESBI, रॉबर्ट कियोसाकी का रूल आप सबको बहुत बार सुनाया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पे हम पैसिव इनकम कमाते हैं और पैसिव इनकम कमाने वाले लोग ही करोड़पति होते हैं। अनलिमिटेड एंड परमानेंट इनकम हमें यहाँ से मिलने वाली, ये फायदे हैं। वेस्टीज अगर हम नेटवर्क करते हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसा आता कैसे, ये कि स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी करते हो यानी कि टाइम कंपाउंड हो रहा है। यहाँ पे आपने अपने नीचे 3 बनाए, आपने देख रहे हो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे कहीं बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हमारी टीम के लोगों के हैं। यहाँ पे आप किसी भी एक सबसे नीचे वाले पर्सन को भी पकड़ लो तो उसके द्वारा किए गए काम का ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊपर तक फायदा मिलता है। तो इस तरीके से हम अपने काम को 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना हम कर सकते हैं और हमें टाइम भी कम मिलता है। ये है हमारा टीम वर्क की पावर। इतनी सब चीजें होने के बावजूद अब मुझे ये लगता है, क्या मैं भी नेटवर्क बिजनेस कर सकता हूँ। यहाँ कुछ पिक्स दिख रही हैं, इसमें यंगस्टर्स भी हैं, कुछ वर्किंग लेडीज हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो अभी तक कुछ नहीं करते, कुछ ऐसे फटे हाल लोग भी हैं जिनकी जेब बिल्कुल खाली है, या कुछ ओल्ड एज पर्सन भी हैं। तो वो सब ये पूछ रहे हैं क्या हम कर सकते हैं, हमारे लिए सुटेबल है। यस, एनी एज ग्रुप पर्सन कैन डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हमारे अपलाइन जो कि मिस्टर रमेश पुनानी ने 59 ईयर्स की एज में इस बिजनेस को शुरू किया और आज वो अरबपति हैं। तो यहाँ पे अब मैं कुछ लोगों की आपको डिटेल्स या प्रोफाइल बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से काम को शुरू किया। ये हमारी टीम की मिसेस सुनीता पेपलवाजी क्राउन डायरेक्टर हैं और आदिलाबाद तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, इनकी एजुकेशन की बात करूं तो 10th है और ये हाउस वाइफ रही हैं बहुत समय तक। इनकी शादी एक्चुअली आप देख रहे हैं 26 अप्रैल 1993 में हुई और उसके बाद घर पे ही रहे, घर का काम वाम संभाला। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए थोड़े
तो इन्होंने मसालों का बिजनेस किया 2016 में। लेकिन फ्रेंड्स, आसान नहीं होता बिजनेस करना, और वही हुआ, नहीं कर पाए, छोड़ना पड़ा। फिर सामने आया नेटवर्क बिजनेस 2017 अप्रैल में। पहला पे आउट, क्योंकि पहले हम खुद अकेले होते हैं, हमारे पास अकेले जो भी करते उतना ही आता है, टीम नहीं होती। पहला पे आउट 19 रुपए का सिर्फ। तो फ्रेंड्स, घबराना नहीं होता इन छोटे छोटे पे आउट से, लेकिन जैसे ही टीम बढ़ गई तो हाईएस्ट पे आउट पर मंथ 1,80,018, 1,80,018 एक महीने का। एक हाउस वाइफ जिसने इतने समय तक सिर्फ घर पे ही काम किया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वेस्टीज। अगर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो मारुति सिर्फ डिजायर कार खरीद करके अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुके हैं। अपने बच्चे की पढ़ाई में, हायर स्टडीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, उनके पढ़ने में हेल्प की फाइनेंशियली। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा काम किया, अपनी घर के सारी फैमिली मेंबर को मोबाइल फोन गिफ्ट किया। तो फ्रेंड्स, न केवल अपने लिए काम करना, बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने चाहने वाले, अपने जितना भी सर्कल है, टीम के लिए काम करना। तो आपके आने वाले समय में ड्रीम्स क्या क्या है? टू बिकम ए बिग स्पीकर, एक बड़ा स्पीकर बनना, बिग पे आउट्स ऑफ देयर टीम। फ्रेंड्स, टीम के बारे में सोचोगे तो आप के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही ये कर रहे हैं कि अपनी टीम के बड़े बड़े पे आउट्स। टू एम्पावर यूथ, यूथ को एम्पावर करना है, ये ड्रीम है। गुड लाइफ स्टाइल ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में इनका ड्रीम है। टू बिल्ड सेल्फ आइडेंटिटी, टू अर्न 1 करोड़ पर मंथ फ्रॉम वेस्टीज। फ्रेंड्स, आप बताइए, क्या 1 करोड़ महीना आसान बात है कमाना, बगैर किसी ऑफिस के, बगैर किसी स्टाफ के? तो ये है वेस्टीज, जो आपको यहाँ तक सोचने की भी सोच दे सकता है। टू परचेज मर्सिडीज बेंज। फ्रेंड्स, मर्सिडीज बेंज सपने में ही देख लो, शोरूम से ही देख लो कि भाई ये गाड़ी है, पता नहीं हमारे हिस्से आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन वेस्टीज ने ये सब सोचने की शक्ति दी। और एक दिन जरूर ऐसा होगा जिस दिन मर्सिडीज बेंज और उससे बड़ी गाड़ी भी सुनीता जी के पास होंगी। टू परचेज फार्म हाउस विथ कॉन्फ्रेंस हॉल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम करने वाले सिर्फ फ्लैट के बारे में नहीं सोचते, फार्म हाउस के बारे में भी सोचते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने आपको बताया जिनका पे आउट 1,80,000 है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं और आगे का बताता हूं मैं आपको। सेकंड वन इज मिस्टर हीरेन दादावाला, ये भी मेरे टीम के लीडर हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, सूरत से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, आपका प्रोफाइल जरा चेक कर लेते हैं। एजुकेशन 10th, मैरिज 16 में 1991। आपने भी जॉब से स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, मैंने ऐसे लोगों का ही आज यहाँ प्रोफाइल लिखा है जिन्होंने जॉब भी किया हो या बिजनेस किया हो फिर नेटवर्क किया हो। तो आपने जॉब किया 84 से 87, लेकिन शायद सेटिंग नहीं हुआ, तो 87 में एक किराना स्टोर खोला, और वो भी आसान नहीं होता, इसलिए 88 में ही बदलना पड़ा। 88 से 91 तक डायमंड पॉलिशिंग का काम करा, और जो है उसके बाद 1991 में जाकर के एक चीज अच्छी मिली जिसमें इनकी सेटिंग बहुत अच्छी हो गई। 2019 तक टेक्सटाइल ट्रेडिंग यानी कि यार्न का बिजनेस किया सूरत के अंदर। और फ्रेंड्स, इस बीच में ही आ गया वेस्टीज। जुलाई 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज के रूप में ज्वाइन किया। पहला पे आउट 288 रुपया, और हाईएस्ट पे आउट पर मंथ 4,02,000। एक बार फिर से रिपीट करना ही पड़ेगा, 4,02,000 रुपए महीना। फ्रेंड्स, आप सोचिए, अचीवमेंट्स 4 कार अभी तक खरीद चुके हैं, जिसमें से 2 लग्जरी कार। 2 लग्जरी कार है, देखिए कौन कौन सी हैं। ऑडी Q3, वॉल्वो S60, एमियो ऑटो ट्रांसमिशन एंड सेंट्रो ऑटो ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स, ये है वेस्टीज, जो आपको 1 2 नहीं 4 कार, और आने वाले समय में तो और भी आएंगी। बेंगलो खरीदा है आपने 4,500 स्क्वायर फीट का। साथ ही साथ वेस्टीज कंपनी से 7 फॉरेन ट्रिप्स अभी तक घूमे हैं, जिसमें 13 कंट्री कवर की है। और एक फार्म हाउस का ड्रीम है आपका,
2000 स्क्वायर यार्ड्स का, और साथ ही साथ वेस्टीज से इनकम बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में 10 लाख रुपए पर मंथ। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी टीम के बहुत ही होनहार, आप बहुत सारे लोग जो यहाँ अभी भी ज्वाइन है आपको जानते हैं, कुछ लोग के लिए नए हो सकते हैं जो लोग आज नए पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं। थर्ड नंबर मिस्टर नीरज त्यागी, DCD, ये गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, यूपी में पढ़ता है वो, दिल्ली के पास, दिल्ली NCR में आता है। एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट एंड MBA किया हुआ है, और आपकी मैरिज हुई है 1 मार्च 1990 को। आपने भी जॉब किया 1986 टू 1995 ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, 1995 से 2001 कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज में, 2001 से 2005 जर्नल मैनेजर रहे हैं विजिल कंसल्टेंसी में। तो ये सब करने के बाद अपना बिजनेस करने की इच्छा हुई, ट्रेडिशनल बिजनेस। तो 2005 से 2011 में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी में काम किया। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना आसान नहीं होता, और वही उनके साथ हुआ कि 2011 में वो वाइंड अप कर दिया, और 2011 से 2013 तक सिर्फ सोचना पड़ा कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं किया। लेकिन 2013 में आया नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के रूप में, और वो अभी तक कर रहे हैं। आपका पहला पे आउट 165 रुपए का आया, और आपका हाईएस्ट पे आउट अभी तक का 4,67,500 रुपए का आ चुका है, एक महीने की इनकम फ्रेंड्स। इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करूं तो मार्च 2016 में पहला फॉरेन ट्रिप किया, बाली इंडोनेशिया। इसके अलावा अक्टूबर 2016 में कार परचेज करी, टाटा जस्ट। अगस्त 2017 में फॉरेन ट्रिप स्पेन जाकर के आए, यूरोप में। इसके अलावा अक्टूबर 2018 में अपनी डॉटर को पढ़ाई करने के लिए कनाडा भेजा, और साथ ही साथ फरवरी 2019 में फॉरेन ट्रिप किया, स्टार क्रूज पर लेके गई थी कंपनी वेस्टीज, जिसमें 1750 लोग वेस्टीज के ही उस ट्रिप पे गए थे। पूरा क्रूज वेस्टीज ने ही ले रखा था, कोई बाहर का दूसरा पर्सन नहीं था उस ट्रिप के अंदर। आपके ड्रीम्स की बात करें तो आप अपना मंथली पे आउट 25 लाख रुपए का बहुत ही जल्दी दिसंबर 2021 तक करना चाहते हैं, तो ये जरूर पूरा होगा नीरज जी। इसके बाद आपका फ्लैट एक ले चुके हैं जो कि 2640 स्क्वायर फीट का है, जिसमें अभी आप शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो ड्रीम एक फार्म हाउस का है, ये फार्म हाउस भी जल्दी ही आएगा। और कार वॉल्वो खरीदने वाले XC60 SUV कार है फ्रेंड्स, और ये 2022 जुलाई तक ये आपके पास आ जानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के ड्रीम लेने का डेयरिंग सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में ही हो सकता है। अगला देखते हैं, ये नाम आपको कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा होगा, ये मैं ही हूँ, अश्वनी भटनागर एंड मेरी वाइफ मिसेस प्रतिभा भटनागर, और हम हैं डबल क्राउन डायरेक्टर, और यहाँ पे सूरत से हम बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ मेरी एजुकेशन में पहले भी बता चुका, एक बार रिपीट करूंगा, MSc MCA। मैरिज हुई है 24 में 1995 को। जॉब मैंने किया है 1992 से 98 तक एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और ट्रेडिशनल बिजनेस जुलाई 1998 से मैं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी है मेरी। नेटवर्क मार्केटिंग में दिसंबर 2008 से मैं शुरू किया। इसके बाद पहला पे आउट 384 रुपीज, हाईएस्ट पे आउट पर मंथ 6,19,684 रुपए फ्रेंड्स, और 5 कारें अभी तक वेस्टीज से मैंने ले रखी हैं, जिनमें 3 लग्जरी कार हैं। और पहली कार होंडा सिटी मार्च 2000 में, सेकंड BMW 320D मार्च 2013 में, मारुति सियाज मार्च 2015 में, वॉल्वो V40 सितंबर 2017 में, ऑडी A4 जुलाई 2019 में। और इसी के साथ 5 घर भी मैं ले चुका हूं अभी तक, जिसमें से लास्ट वन अराउंड 4,500 स्क्वायर फीट का है, जिसमें मेरा शिफ्ट होना भी बाकी है। और इसके अलावा मैंने 22 कंट्रीज ट्रेवल किए हुए हैं। ड्रीम्स में मेरा पहला ड्रीम है, मैं एक्चुअली कारों का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए टेस्ला मॉडल X, जो कि इलेक्ट्रिक कार है, वर्थ रुपीज 2.1 करोड़, जो मुझे जल्दी से जल्दी लेनी है। इसके अलावा
मेरे टीम के लीडर्स के पे आउट 10 लाख प्लस के मुझे पहुंचाने हैं। मुझे ट्रेवल करना है पूरे वर्ल्ड में, साथ ही साथ उन लोग की हेल्प करना है जो लोग कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और ये है मिस्टर हर्षल जे त्रिवेदी, DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, नागपुर महाराष्ट्र से जो है बिलोंग करते हैं। इनका एजुकेशन भी MCA है। इनकी शादी, अभी ये यंग हैं, अप्रैल 2016 में हुई है। और इनके घर में इनके फादर की डिटेल मैंने लिखी है, क्योंकि फादर पहले जॉब में थे, उसके बाद उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया मार्बल का, फिर गारमेंट रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस किया, फिर फादर ने नेटवर्क बिजनेस भी किया था जिसमें उन्हें सक्सेस भी मिली। तो ये सब चीजों को देखते हुए आपने जब MCA किया तो आपने सोचा मुझे जॉब नहीं करना है, मेरे को 40-50 हजार रुपए की नौकरी बढ़ बढ़ करके 1.25 लाख 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो मुझे करना है नेटवर्क बिजनेस ही। और उन्होंने पहले दिन से नेटवर्क बिजनेस किया। वेस्टीज को ज्वाइन किया जनवरी 2012 में। पहला पे आउट 104 रुपए का आया, और हाईएस्ट पे आउट पर मंथ 14,73,000। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 14,73,000। आप सोच के देखिए, एक महीने में 14 लाख आएंगे तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपके अचीवमेंट जो अभी तक आप कर चुके हैं, 2 कार अभी तक खरीदी हुई, जिसमें से एक लग्जरी कार है। पहली कार महिंद्रा वेरिएटो 2013 में, सेकंड कार ऑडी Q3 अप्रैल 2016 में। 2 घर अभी तक खरीदे हुए हैं, जो पहला फ्लैट उदयपुर में 2014 में खरीदा, और एक रो हाउस लिया है अप्रैल 2016 में। 8 फॉरेन ट्रिप्स अभी तक किए हैं, 10 कंट्री ट्रेवल किए हैं। और आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनकम टैक्स से एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे नंबर 1 इनकम करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी नंबर 2 है, यहाँ पे सारी चीज टैक्स के साथ हमारे मिलती है, और हम सब लोग इनकम टैक्स में टाइम टू टाइम जो भी टैक्स बनता है वो भरते हैं। ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स हैं 1 करोड़ पर मंथ तक पहुंचना और एक बिग फार्म हाउस। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से मैंने बढ़ते हुए क्रम में आपको लोगों को दिखाया। 14,73,000, यानी कि आपने देखा कि नेटवर्कर्स जितने भी होते हैं, जिन्हें नेटवर्क की पावर अगर समझ में आ जाती है, वो नेटवर्क के अलावा दूसरी चीज कभी भी नहीं करते। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं इसलिए ही आज आपके लिए लिया कि आप भी इसकी पावर को समझिए, इसकी थोड़ी और स्टडी करिए, और एक बार आपने नेटवर्क की पावर को समझ लिया, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ नेटवर्क में ही आप लग जाओगे। अब कुछ सक्सेसफुल एम्बेसडर के बारे में बात करूंगा। कंपनी में कुछ लोग को एम्बेसडर बनाया गया, ये कंपनी का खुद का डिसीजन होता है कि भाई किसको बनाना है। तो देखिए ये लोग एम्बेसडर के लायक है कि नहीं है, मैं इनके पे आउट बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। मिस्टर विकी एंड मिसेस ज्योति जायसवाल, ये हस्बैंड वाइफ, इनका पे आउट 35 लैक्स 8,267, 35 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट एक महीने का। फ्रेंड्स मिस्टर विक्की जायसवाल का कहना है कि साल की इनकम 1 महीने में कमानी है तो आ जाओ मेरे को वेस्टीज में ज्वाइन करो। आप सोचिए 35 लाख रुपए अगर आ रहे हैं तो लगभग 1 साल की इनकम भी हो तो इतने लोग भी बहुत ही कम होते हैं, खुश नसीब होते हैं जो 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। लेकिन 3 लाख भी कमाओगे तो लगभग इतनी इनकम हो जाएगी आपकी। ये 1 महीने में इतना कमा रहे हैं। सेकेंड वन मेरे अपलाइन मिस्टर गुरशरण सिंह जी एंड हरप्रीत सिंह जी, आपका पे आउट 54 लाख 54 लैक्स 30,897 इतना फिगर का आ चुका है। आप सोचिए 1 महीने का पे आउट, इसीलिए इन लोग को एम्बेसडर बनाया हुआ है। और थर्ड वन मिस्टर नीलेश एंड मिसेस दीपाली पत्रावाला, पे आउट 61 लैक्स 13,697। फ्रेंड्स आश्चर्य होता है ना सुनकर ही। आप सोचिए कि क्या 61,13,697 रुपए पर मंथ क्या जल्दी से कमाया जा सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई फैक्ट्री लगाए हुए? शायद मुझे तो नेटवर्क बिजनेस की नॉलेज नहीं थी तो मैं नो ही बोल देता जब तक नहीं थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि यस कमाया जा सकता है, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ
उनका पे आउट सुनिएगा। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह एंड मिसेस चंचल सिंह, पे आउट 1,68,00,000 रुपया पर मंथ फ्रेंड्स। और इस तरीके से सिद्धार्थ सिंह सर को एशिया के सबसे बड़े अर्नर के रूप में जाना गया, टॉप अर्नर के रूप में जाना गया। आपने मेरा जो पोस्टर भी देखा होगा, उनका फोटो मैंने इसीलिए लगाया कि 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले लोग भी हमारे वेस्टीज में हैं। बस सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। तो मैं आपको 1-2 स्लाइड और बाकी है, उसके बाद हम लोग आज आपसे गुड बाय करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नेटवर्कर सॉरी, कि अगर हमें भी इसी तरीके से करना है और ऐसे ही आगे जाना है तो ये विशेषताएं आपको होनी चाहिए। नहीं है तो अपने अंदर डेवलप करिए। मस्ट बी 100% प्रोडक्ट यूजर, आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। बी ऑनेस्ट टू योर टीम, योर अपलाइन एंड योर कंपनी। अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए और अपनी कंपनी के लिए हमेशा से ईमानदार रहे। पैशन फॉर योर बिजनेस, यानी कि आपके लिए बिजनेस के अंदर पैशन होना चाहिए। आपका अपलाइन बार बार आपको नहीं बोले कि भाई चलो करो, क्लोजिंग आ रहा है। आपको खुद याद होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। मस्ट बी पेशेंट, आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ऑलवेज हैव ए डिजायर टू लर्न फ्रेंड्स, हमेशा से लर्निंग। कहा जाता है नो लर्निंग नो अर्निंग। आपकी टीम का कोई भी छोटे से छोटा बंदा भी, कभी भी आपके नीचे वाला भी, जब भी आपका प्रेजेंटेशन देता है तो भी आपको आना है और आपको करना है, आपको सीखना है। हो सकता है वो एक बात आपको ऐसी बोल दे जो आपके लिए नई हो, तो आपका उससे कुछ फायदा ही होगा। ऑलवेज बी सपोर्टिव ऑफ योर टीम, यानी कि अपनी टीम के लिए हमेशा से सपोर्टिव होना है। मस्ट बी प्रेजेंटेबल, आपको प्रेजेंटेबल रहना है। ऐसा नहीं कि जब आपका अपलाइन कहे कि भाई आपको एक सेशन लेना, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें बोलना नहीं आता, हमें शर्म आती है, ये है वो है, हमें पीपीटी बनाना नहीं आता। ये सब चीजें किसी को नहीं आती थी, सबने यहीं पे सीखी है क्योंकि सब बच्चे से बड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेवलप योर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट विद वेस्टेज, आपको ये डेवलप करनी है और आगे बढ़ते जाना है। कम एंड ज्वाइन वेस्टेज, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। Thank you very much. Wish you well. Over to Sonam. थैंक यू सो मच अश्विनी सर। एंड आपने बहुत ही अमेजिंग सेशन लिया है और आज बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर भी हुए हैं और आई होप जो हमारे गेस्ट आज आए हुए हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फंसे रह जाते हैं छोटी सी इनकम जॉब में और कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग इवन नेटवर्क बिजनेस को लगता है उन्हें कि नहीं ये फालतू लोगों का काम है, ये ऐसे ही है। आज वो सब क्लियर हुए होंगे। सो बॉटम ऑफ माय हार्ट सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अमेजिंग सेशन हम सभी के लिए लिया एंड थैंक यू फॉर एवरीवन। आप सभी यहाँ आए, आपने सीखा समझा। एंड जितने नए लोग आए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप आए हैं, आपको लिटरली अगर कुछ लगा है कि नहीं कुछ डिफरेंस है, वेस्टीज कुछ अलग है, राइट, तो जिनके थ्रू आप आए हैं उनसे आप एक बार जरूर बात कीजिए, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको सर ने आज बहुत सारे टेस्टिमोनी भी दिखाए हैं जो इतने सारे लोग सफल हुए हैं। अगर ये लोग सफल हुए हैं तो आप और हम भी होंगे, राइट। सो आप लोग डेफिनेटली अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। सो अब कुछ फीडबैक्स हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले नीलम जी काफी देर से बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे सर, तो मैं चाहूंगी कि नीलम जी एक बार मैं आपको अनम्यूट करी हूँ मैम, प्लीज आप अपने साइड से कीजिए। Yes, thank you so much, यस ma'am. नीलम जी। Thank you so much, Ashwini sir. Good Thank you. morning all. बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरा ओपिनियन देना चाहा, मैं बहुत देर से बोलना चाह रही थी। इतना अच्छे तरीके से मतलब जो हम एक्सप्लेन करते हैं एवरी टाइम हर किसी को, बट कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हम मतलब अटक से जाते हैं कि क्या एक्सप्लेन करें, अभी आगे क्या बताना है। तो इतना डिटेल में और इतना शानदार तरीके से मैं सब अपने से ये किया, मैंने सब फोटोज निकाल के लिए है, सब नोट डाउन करके लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर कि आपने जो बात कही है ना कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में जो भी डिफरेंस है, तो
सीरियसली मतलब आगे चल के एक प्रीवियस में बोलेंगे कुछ साल पहले ऐसी चीज थी कि लोग गवर्नमेंट सर्वेंट ढूंढते थे कि उनको एटलीस्ट बुढ़ापे में पेंशन तो भी मिले, बट आगे जाके ये फैसिलिटी हम लोग को नहीं है। हम लोग भागेंगे तो भी कब तक भागेंगे, 60 साल तक भागेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद अर्निंग तो नहीं आनी है, जो सेविंग है उसमें से हमको मतलब ऐसे बचा बचा के यूज करना है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो भी न्यू जॉनर्स है या फिर जो भी जस्ट ज्वाइन हुए हैं 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो उन लोग को यूटिलाइज करना चाहिए। और बहुत ही बहुत, मैं भी क्या बोलूँगी, मुझे मतलब अभी वर्ड्स नहीं मिल रहे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू नीलम जी फॉर सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट। एंड नेक्स्ट, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत हद तक रहे हैं, सूरत एक्चुअली ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए फेमस है और वहीं से सर रहे हैं। और इसके अलावा सर का आज मुझे पहली बार पता चला कि उन्होंने बहुत सारे जॉब भी किए हैं, किराना स्टोर्स भी मतलब मैनेज की हैं। सो अब मैं चाहूंगी कि मिस्टर हिरेन दादावाला सर, प्लीज आप अपना कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच अश्विनी जी। आपने जो आज का जो सेशन और जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही बढ़िया लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं जॉब के अंदर मिलियनर बन जाऊंगा, बिलियनर बन जाऊंगा, ये सारी चीजें लगती है, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। जैसे आपने बताया अपने सेशन के अंदर कि जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में होते हैं तब बहुत सारी होप के साथ वो लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन वो सारी की सारी जितनी भी उन लोगों की जो होप होती है या उन लोगों के जो सपने होते हैं, जब रियलिटी के अंदर आते हैं तब चकनाचूर हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सही बताया आपने सर कि मैंने एक बार क्या हुआ कि मुझे अकाउंटेंट चाहिए था, तो मैंने एक पेपर के अंदर, अखबार के अंदर ऐड दी, और अकाउंटेंट भी नहीं चाहिए था मुझे, तो एक केवल क्लरिकल वर्क के लिए आदमी चाहिए था। और मैंने एक अखबार के अंदर जब ऐड दी तो इतनी सारी एप्लीकेशंस आई मेरे यहाँ पर, और जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठा तो लोगों की जब डिग्री देखी तो कुछ लोग MBA कंप्लीट कर चुके थे, और उन लोगों को मैंने पूछा कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, तो बोले ये डिग्री है हमारे पास, हमें कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है। आप सोचिए, जब मैंने एक बार प्यून के लिए अप्लाई किया था, पेपर के अंदर, अखबार के अंदर ऐड दिया था, और लोग 12वीं पढ़े हुए लोग मेरे यहाँ पर प्यून की जॉब करने के लिए आए थे। मैं मतलब इतना मतलब वो हक्का बक्का हो गया, रह गया कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये जॉब मुझे किस कैटेगरी की जॉब है और कौन लोग मतलब आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सच बताया आपने कि पढ़ाई के बाद नए सिरे से ही, शून्य से ही शुरू करना होता है। आज आपने एक और बात बहुत अच्छी बताई कि मेल पर्सन और फीमेल पर्सन की जो आपने जो रेशियो निकाले 82% और 92%, यानी कि 20,000 से नीचे लोग अर्न कर रहे हैं। और ये बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं जो आपने निकाला है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग आज उस होप के ऊपर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, 60 साल तक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी सैलरी जो होती है वो 20 से 40 मुश्किल से होती है, और वो उम्मीद लेकर के चलते हैं कि शायद मेरी 1 लाख सैलरी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बताया सर, आज आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आपने एक और चीज बताई है कि जॉब से केवल पेट भरता है, सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना होगा, और बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के सपने भी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोग अपने पेट के लिए ही काम करते रहते हैं। मुझे आपका वो बस, ट्रेन और वो प्लेन वाला जो आपने जो पिक बता करके जो एग्जाम्पल बताया, वो बहुत ही एक यूनिक लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और मतलब पूरा मतलब मैच हो रहा है कि बस से आप ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर की सफर कर सकते हैं,
और उसको आपने कनेक्ट किया जॉब से। तो बिल्कुल वही लाइफ होती है जॉब पीपल की कि बस के अंदर मतलब एक लिमिटेड इनकम होती है और लिमिटेशन होता है हर जगह पे, और वहां पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। बिजनेस के अंदर आपने ट्रेन का बताया, आप ज्यादा से ज्यादा 900 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं आपकी टांग खींचने वाले, जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। और आपने जब एरोप्लेन का बताया कि अगर आपको ग्लोबली बिजनेस करना है, आपको अगर आउट ऑफ इंडिया अगर बिजनेस करना है, तो बिल्कुल आपको उस प्लेन की तरह सोचना चाहिए कि प्लेन में मुझे बैठना है और प्लेन की तरह हमें काम करना है। सो बहुत ही मुझे वो एक चीज बहुत अच्छी लगी आपकी। सो अगर मैं सेशन की बात करूं तो ये बहुत ही यूनिक रहा, और आपने जो टेस्टिमनी जो दी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया आपको कि आपने जो टेस्टिमनी दी वो एक सफल लोगों की टेस्टिमनी दी। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आज नीरज जी है या हर्षल जी है या सुनीता जी है, मैं हूँ या सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वो कुछ हैंग हो आई गया है, थिंक वो कुछ ठीक कर रहे टेक्निकली हैं। इशू है। यस मैम वॉइस अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो जो आपने टेस्टिमनी बताई ना लोगों की, सफल लोगों की, तो आज अकेले हम लोग सफल नहीं हुए, हमारे पीछे बहुत सारे लोग सफल हुए। जैसे अगर आप सफल है तो आपके पीछे मैं हूँ, मैं भी एक लग्जरियस कार के अंदर घूम रहा हूँ, मैं भी एक लग्जरियस बंगलो लिए हूँ। तो ये अकेले आप सफल नहीं है, आपके पीछे मैं भी सफल हूँ। अगर मैं सफल हूँ तो मैं अकेला सफल नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लीडर सफल है। जैसे पूजा खेंगार ने लग्जरियस कार ली हुई है और वो लोग अपना घर ढूंढ रहे हैं। रतिलाल भाई अपना खुद का घर ढूंढ रहे हैं। धर्मेश आज एक ब्लैक हेयर के अंदर रिटायरमेंट की लाइफस्टाइल जी रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सफल हैं। और जॉब की जो आपने बताई है कि 10-20 हजार रुपये कमाने वाले लोग होते हैं, तो आज 10-20 हजार रुपये कमाने वाले लोग तो हमारी टीम से बहुत सारे लोग हैं। तो सफलता वो है कि आपकी टीम के लोग कितने सफल है। आज कितने सारे लोग हमारी टीम से गाड़ी कार्स के अंदर घूम रहे हैं। जैसे सुनीता जी आज सफल है तो उसके पीछे 5 कार्स आई हुई है उसके साथ मिला। तो ये बहुत बड़ी बात होती है सफलता की। तो ओवरऑल आपका जो आज का सेशन रहा सर, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों की आज आई ओपन अप हो गई होगी कि हमें जॉब करना है या फिर बिजनेस करना है ट्रेडिशनल। तो दोनों से वहां से उन लोगों का शिफ्ट हो चुका होगा एक नजरिया देखने का कि हमें कैसे भी करके नेटवर्कर बनना है और नेटवर्कर के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, वो भी आपने बखूबी बताया। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। ओवर टू मैम। थैंक यू हिरेन भाई। थैंक यू हिरेन सर। सो अब नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं उस लेडी से जिनकी टीम में रिसेंटली 5-5 गाड़ियां आई हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया, और जिनका ड्रीम है 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम तक पहुंचना। आदिलाबाद तेलंगाना से सुनीता मैम का। सुनीता मैम आपके कमेंट्स। यस सर, थैंक यू सर। यस सोनम, थैंक यू। एंड अश्विनी सर, थैंक यू सो मच। आपका सेशन रियली आई ओपनिंग सेशन था एंड माइंड ब्लोइंग सेशन। मुझे लगता है कि आज जितने भी लोगों ने ये सेशन अटेंड किया होगा, रात में उनको बिल्कुल नींद नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं सोने वाले हैं वो लोग, क्योंकि स्पीच का जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान शो करते हैं, ऐसा लगता है कि ये एक डिफरेंट तरीके का एक प्लान शो करना हो गया है। और जैसे कि न्यू लोगों को हम बताते हैं कि ड्रीम्स क्या होता है, हमारे जो खर्चे 2000 में कितना खर्चा था, 2020 में कितना होने वाला है, 2040 में कितना होने वाला है। तो ये जॉब करके हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ट्रेडिशनल बिजनेस से वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, ईच एंड एवरी थिंग, हमें सब कुछ चाहिए। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही ये पॉसिबल हो सकता है। एंड सर आपकी जो प्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ तो ईच एंड एवरी स्लाइड
ऐसे लगता है कि वो सारे स्क्रीनशॉट लेके फिर से मैं उसको पीपीटी बना लूँ एक, ऐसे बताने के लिए हमको काम आएगा। और बहुत अच्छा लगा सर, रियली बहुत ही ऑसम आपका सेशन था। एंड मैं अगर मेरी ड्रीम की अगर बात करूं तो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था दोस्तों कि मैं कभी 5,000 रुपए भी कमा पाऊंगी। आप लोग ये बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ना मेरा एजुकेशन था, ना मेरे पास कुछ ऐसा कोई माहौल था कि जहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ। करना बहुत कुछ था, लेकिन कभी मैं सोच नहीं पाती थी कि मेरे अकाउंट में कभी 5,000 रुपए भी आ सकते, मैं 5,000 रुपए भी कमा सकती हूँ। लेकिन सपने बहुत बड़े थे फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी सोचने की ताकत रखी। और यहाँ पे एक चीज मैंने सोची कि यहाँ पे कोई पर्सन अगर 50 लाख कमा सकता है, 1 करोड़ कमा सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि अगर धरती पे कोई एक इंसान वो काम कर सकता है तो हम भी बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। तो यही विजन के साथ बहुत बड़ा सोचने की हिम्मत करी और बहुत बड़ा विजन लेके मैं काम कर रही हूँ। और 100% ये सब कुछ हम सब कर पाएंगे, हम सब मिलकर कवर कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, रियली आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सुनीता मैम। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का कमेंट हम लेते हैं, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, फॉलो करती हूँ और कहीं ना कहीं आज तक इस बिजनेस में टिकी हुई हूँ और इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हूँ, तो उन्हीं के कारण। तो मयंक सर, मैं चाहूंगी आपके कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सोनम। सबसे पहले बधाई तुम्हें बहुत अच्छी होस्टिंग के लिए। और जो सर ने जो आज जो बताए हैं उसको ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। हमारा जो पे आउट आ रहा है वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि हम यहाँ पे हमारे लोगों को हेल्प करते हैं, ना सिर्फ मनी टर्म्स में बल्कि उनको डेवलप करने के टर्म्स में। सर अभी जैसे मैं बता दूं कि मैंने इंजीनियरिंग की स्टडी किया था, तो मैं जैसा था फर्स्ट ईयर में ठीक वैसे ही मैं फाइनल ईयर में भी था, क्योंकि कोई फर्क नहीं आया था। वही हेजिटेशन, वही शाइनेस, वही घबराहट, स्टेज का बहुत बड़ा डर। वो डर मेरा खत्म हुआ है सिर्फ इस बिजनेस के थ्रू। आज मुझे डर लगता नहीं है, आज मैं एंजॉय करता हूँ उस चीज को। और एक बात जो मैं शेयर करना था सर, वो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, कम लोग बचे, बट हुआ ये था कि 3 साल पहले जब मेरे एक अंकल थे, मेरे पापा के फ्रेंड है, और मैं उनके यहाँ गया था रिटर्न फाइल करवाने के लिए। तो फर्स्ट जो मैंने रिटर्न फाइल करवाया था वो था लगभग 1,65,000 का, 2 लाख का भी पूरा नहीं था। अब अंकल ने कर तो दिया काम, लेकिन वो जैसे ही मैं गया ना तो मुझे पापा को फोन लगा के बोले कि आपका बेटा कुछ दिक्कत में है, वो कुछ टेंशन में लग रहा है, मुझे उसका कुछ फाइनेंशियली कुछ दिक्कत में है, उसको पैसा वैसा नहीं आ रहा है। तो पापा को पता चला कि ऐसी कुछ बात है। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ बात है नहीं, आज नहीं आ रहा है, कल आएगा। और आज जब मैं गया उनके पास में, तो वही जो आइडिया था वो था 13,65,000 का। मीन्स 3 साल में 1,65,000 से 13,65,000 का। अब उस टाइम मैं उनको कुछ बोल नहीं पाया, बट आज जो हमारा जो रिटर्न है वही आंसर देता है कि क्या पावर इस बिजनेस का। एक्चुअली होता ये है कि मार्केट में जैसे सीए होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि बस जॉब पकड़ लो, अच्छा खासा लाइफ सेट है। बट अगर लाइफ सेट करनी है तो सर वेस्टीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पापा का भी एक सेटअप था, बिजनेस था, बट मैं अगर वहां पे काम करता तो शायद मैं मयंक सोनी नहीं बन पाता, शायद मैं डेवलप नहीं कर पाता, शायद मैं और लोगों के काम नहीं आ पाता, शायद मैं लीडरशिप नहीं ले पाता। या फिर अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग की जॉब में एक ईगो के तौर पे काम करता कि मैं तो इंजीनियर हूँ, तो सर आज मैं मर्सिडीज बेंज या ऑडी कार के बारे में नहीं सोच पा रहा होता। तो पावर क्या है इस बिजनेस का कि यहाँ की पॉसिबिलिटीज असीमित है, हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। एंड एग्जांपल लिटरली मुझे बहुत टच किया जो एरोप्लेन वाला था। लिटरली वेस्टीज इज एन एरोप्लेन, आप कहीं भी जाके कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आपका 1 घंटे सेशन सर, लिटरली एक मिनट बहुत कीमती था। आज का सेशन मैं चाहूंगा सर कि ये रिपीट हो, ये सेशन हमेशा हर मंथ में 1-2 बार हो की। और बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन, एंड हम चाहते हैं रिपीट में सेशन वापस से। थैंक यू सर। थैंक यू मयंक। और मैं थोड़ा सा मयंक की बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही जल्दी सचिन चिकाटे और चिंतन दूधिया जी के प्रेजेंटेशन में जा रहा है, और बहुत ही जल्दी उनके थ्रू ये वहां पे भी आप देख पाएंगे। और ये तो अपना रॉयल एबीपी भी तो अपना है, इसको जब भी रिपीट करने की बात आएगी तो बिल्कुल किया जाएगा, जब भी सब लोग की
जो है इच्छा होगी। तो बाकी ये सचिन चिकाटे और चिंतन दूधिया जी के उसमें भी आएगा। और एक्चुअली मैं यहाँ पे सचिन चिकाटे जी का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से भी है और साथ में आप नेटवर्क की भी अच्छी नॉलेज रखते हो, तो आप इस सेशन को रेडी करो। तो मैंने फिर इस पर काम शुरू कर दिया है और मैंने उनसे ये बोल दिया था कि मैं इस प्रेजेंटेशन को अपने रॉयल एबीपीवी पे भी दूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वहां पे भी देना, हमारे यहाँ भी देना। तो अभी तक वहां डेट नहीं फिक्स हो पाई थी, तो यहाँ हमारा पहले हो गया इसलिए। जी, थैंक यू सो मच अश्विनी सर एंड थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट दिए एंड वंस अगेन थैंक यू अश्विनी सर। आपने बहुत ही अच्छा, अमेजिंग, बहुत ही नॉलेजेबल एंड आई ओपनिंग सेशन लिया। बहुत सारे लोगों की आज आंखें भी खुली होंगी इस सेशन से। सो थैंक यू एवरीवन एंड हम यहीं पे सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। एक अनाउंसमेंट मैं जरूर करना चाहूंगा, वो ये कि अब हम कल रात 8:45 पे इकट्ठे हो रहे रॉयल एबीपी के जूम प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही टैलेंटेड लीडर मिसेस सुनीता पिपलवाजी, जो कि बिजनेस प्लान लेकर के आ रही हैं, तो जरूर उनके थ्रू हम इस प्लान को फिर से डिटेल में सुनेंगे। और जरूर मेरा विश्वास है कि हमको कल वाले सेशन में कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी। तो इसी आशा के साथ अब आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। विश यू वेल।